सभी सत्संग प्रेमियों को मेरा सत्संगी प्रणाम। स्वागत है पुनः एक बार आप सबका सत्चर्चा में। और मित्रों, आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ बहुत ही निकट के इतिहास, निकट भूतकालीन यानी लगभग 1990 तक वे हमारे बीच रहे एक महान संत, जिनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे कभी किसी को जल्दी अपना आशीर्वाद नहीं देते थे, और देते भी थे तो अपना पैर लटका कर उनके शीश पर रखकर। जी हाँ, जो लोग जानते हैं उनके बारे में वो समझ ही गए होंगे। मैं सिद्ध योगी, हठ योगी, महान संत परंपरा के एक महान संत जो निकट भूतकालीन इतिहास में, जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं भी कुछ वाकिफ़ हूँ उनके बारे में। उस समय मेरी जानकारी में हैं कुछ बातें। उन महान साधु संत देवरहवा बाबा जी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। जी हाँ, देवरहवा बाबा जी बड़े हठी थे और उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो कहीं ऐसी जगह पर रहते जैसे कुंभ मेले में संगम में मचान डाल करके गंगा नदी में रहते थे। वे मचान पर ही रहते थे, ज़मीन पर नहीं रहते थे। ये प्रसिद्ध है, वे ज़मीन पर नहीं रहते थे, जहाँ भी रहते थे वो मचान पर रहते थे। और जिनको भी, और अक्सर करके वो पानी में, जल के अंदर, गंगा नदी में, यमुना नदी में, ऐसे कोई जाए उनसे आशीर्वाद लेने तो वो उस मचान से अपना पैर नीचे लटका देते थे। और वो पानी में नाव द्वारा जाना पड़ता था कई बार लोगों को, क्योंकि जब वो कहा जाता है कि वो प्रकट होते थे, वो कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते हैं किसी को पता नहीं चलता था। उनके आश्रम में जाओ उनसे भेंट नहीं होगी, कहीं और जाओ उनसे भेंट नहीं होगी, जहाँ उम्मीद नहीं करो वहाँ जाओ पता चला यहाँ आ गए हैं। कैसे आए, कहाँ से आए, कुछ पता नहीं। उस मचान पर कभी जल्दी उन्हें लोग न चढ़ते देखे, न वहाँ से उतरते देखे, न कुछ खाते पीते देखे। कैसे रहते थे कैसे नहीं, हठ योगी माने जाते थे। ऐसा लगता था कि कोई हठ योग विद्या सिद्ध कर लिए इन्होंने। आयु तो जैसे मानो बढ़ने का नाम ही नहीं लेती थी, मृत्यु को तो मानो जैसे उन्होंने टाल ही दिया है। जैसे कृष्णकाय दुबले पतले कोई साधु होते हैं, वैसी ही वेशभूषा में, कितनी भी कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, वस्त्र पहने किसी ने नहीं देखा उन्हें। मात्र एक लंगोटी में रहते थे, एक पतली हल्की सी लंगोटी पहन करके अपना सारा जीवन व्यतीत करने वाले ऐसे महान, जिन्हें हम आधुनिक काल का हमारे संत कह सकते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे स्मरण में है, मैं उसमें ज़्यादा बड़ा नहीं था, युवा ही था। 1990 की बात है, अखबारों में उनके बारे में आया कि उस महात्मा ने अपने देह त्याग कर दिया, आज परलोक गमन कर दिया, परलोक सिधारे ईश्वर की छत्र छाया में चले गए। जब ये सूचना आई तो उसके साथ ये भी लिखा था कि लोग बताते हैं कि संभवतः उनकी आयु 175 वर्ष थी उस समय। ऐसा अखबार में छपा था, और बड़े नामचीन अखबार की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे चलते पुर्जे किसी पत्रिका की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े बड़े लोग, यहाँ तक कि एक बार इंदिरा जी भी गई नदी में नाव पर सवार होकर के उनसे आशीर्वाद लेने। उनको भी वो किसी में भेदभाव नहीं करते थे, कोई बड़े से बड़ा नेता जाए, कोई जाए, वैसे ही पैर बाहर लटका करके, और वो सबको आशीर्वाद भी नहीं देते थे। तो इंदिरा जी को उन्होंने वैसे ही पैर लटका करके आशीर्वाद दिया, और उन्होंने अपना शीश उनके पैर से छुआया। इतनी उनकी प्रसिद्धि थी, इतने वे सिद्ध थे, किसी नेता मंत्री के यहाँ चल करके कभी नहीं गए। वे अपने आश्रम में, अपनी योग धुन में, अपने भगवत धुन में हमेशा लगे रहते थे। और उनके बारे में ऐसी ऐसी चमत्कारिक बातें प्रसिद्ध हैं, मैं कहने बैठूं तो एक पूरी पुस्तक का उसमें जो है वृत्तांत समा सकता है, इतना लंबा हो जाएगा।
अच्छी खासी पुस्तक लिखी जा सकती है, और शायद कुछ लोगों ने लिखी भी हो। वैसे उनका एक स्थान जो है आजकल वहाँ सरयू तट पर है, अयोध्या जी में उनके नाम का एक मंदिर बनाया गया है, और उनके नाम का एक आश्रम है जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में, जिसका नाम अमरावती है। जाएंगे तो वहाँ कई गौएँ हैं, मैं स्वयं जा चुका हूँ वहाँ पर। मेरा अपना ये सौभाग्य रहा है, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति बहुत ही आदर है, बड़ा ही आदर भाव है। मैं उनको श्रद्धा से नत होकर प्रणाम करता हूँ। इतनी मेरे मन में श्रद्धा है, आदर है उनके प्रति कि मुझसे रहा नहीं गया। जब मुझे पता चला, मैं गया देने के लिए। अनेक अनेक चमत्कारिक बातें उनके बारे में प्रसिद्ध हैं। आँखों देखी बात अपनी आप बीती लोगों ने मुझसे स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनाई है। मैं उन महान संत को प्रणाम करता हूँ, और आज उनके बारे में इतनी ही चर्चा करके चर्चा को विराम देता हूँ।